सीसीडी ने 24 घंटे में 9 डाकू मार दिए। 9 डाकू, जो पुलिस जिन्हें डाकू करार दे रही है। जड़ावाला में पुलिस रेड करने जा रही थी, ये पुलिस का कहना है, और वहाँ उनका मुकाबला हो गया। कहीं रेड के दौरान ही डाकुओं ने फायरिंग की और क्रॉस फायरिंग में वो मारे गए। इसी तरह फैसलाबाद के इलाका गुलाम अहमदाबाद में एक ही वाक़े में 4 डाकू मार दिए गए। ये 4 डाकू जो थे, इनको बुनियादी तौर पर वहाँ एक बाल डिवीज़न जो है और लायलपुर डिवीज़न, ये इन इलाकों की सीसीडी ने नाका लगाया हुआ था। उनके पास किसी किस्म की मुखबरी थी कि कुछ होने वाला है या कुछ लोग यहाँ से गुजरने वाले हैं। तो कुछ डाकुओं को, जिनको सीसीडी डाकू कह रही है, रोकने की कोशिश की गई। फायरिंग हुई, क्रॉस फायरिंग में बंदे 4 मौके पे ही मारे गए। इसी तरह चन्योट में भी एक ही वाक़े में 3 डाकू मारे गए, जिसमें से कुछ 3 जो थे वो फरार हो गए। मुख्तलिफ तरह के वाक़यात हैं, लेकिन जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि डाकू मारे गए। पुलिस जो कहती है, सीसीडी जो कहती है, हम कानूनी तौर पर उसी को आगे लेके चलते हैं कि ये डाकू थे और इनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात थे। और जब भी सीसीडी कोई मुकाबला करती है, डाकुओं को मारती है, तो अवाम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। उनको लगता है कि समाज दुश्मन अनासर का सफाया हो रहा है। उनको लगता है कि वो तमाम लोग जो माजी में डकैती करते रहे, कत्ल करते रहे, लोगों के जायदादों पे कब्ज़े करते रहे, या मनशियात के ड्रग बैरन थे, वो गिरफ्त में आ गए। उनको लगता है कि अब उन्हें कोई तंग नहीं कर पाएगा और सीसीडी उनके साथ खड़ी होगी। सीसीडी का खौफ माशरे में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने में मदद दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पिछले दिनों एक मीटिंग में पुलिस अफसरान की उनकी बहुत सरजनिश की। उन्हें कहा कि हमने आपको बहुत वसाइल दिए, गाड़ियाँ दी, आपको पेट्रोल दिया, असला दिया, नफरी दी, सब कुछ दिया, इतने वसाइल दिए, लेकिन आपने कुछ अच्छे काम किए, लेकिन अब फिर जुर्म पेशा अनासर सर उठा रहे हैं और क्राइम की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। उसमें मुख्तलिफ शहरों को ख़ास तौर पर वहाँ के पुलिस अफसरान को मुखातब करके कहा गया। उसके नतीजे में कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि फैसलाबाद डिवीज़न में भी पुलिस मुकाबले देखने में आ रहे हैं। सीसीडी ने एक ही रात में 24 घंटों में पुलिस मुकाबलों में 9 बंदे मारे, 9 डाकू मारे। इससे 2 दिन पहले गोजरा और कमालिया में 2 बंदे मरे। तो फैसलाबाद डिवीज़न में 11 अफराद, 11 डाकू मारे गए। हम इन्हें डाकू ही कहेंगे क्योंकि पुलिस सीसीडी ने डाकू कह रही है, उनके खिलाफ मुकदमे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये एक तरफ अवाम जो उनको सराह रहे हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, लेकिन साथ साथ ये भी सवाल पैदा होता है कि ये इतने मुकदमे 40-45 मुकदमे निकल रहे हैं, तो हमारी बाकी पुलिस थानों की पुलिस क्या कर रही थी अब तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका उन तमाम क्रिमिनल्स को जिनके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज थे? क्या सिर्फ उसी दिन वो सामने आएंगे, उसी दिन वो हथकड़ियों में ही पकड़े जाएंगे, जब वो मरने के बाद गिरफ्तार करके लाया जाता है, गाड़ियों में डाल के लाया जाता है? तो क्या वही मनाजर होंगे? क्या आम दिनों में इन लोगों को कटहरे में नहीं लाया जा सकता? ख़राबी कहाँ है? क्या निज़ाम अदल में ख़राबी है? क्या अदालतें इंसाफ नहीं दे रहीं, या गवाह बैठ जाते हैं, या फिर प्रोसिक्यूशन में खामियां हैं, या वकला ताख़ीर का बायस हैं मुकदमात को लेट करवाने में? कहाँ ख़राबी है, कहाँ प्रॉब्लम है, उसकी निशानदही होनी चाहिए और निज़ाम अदल को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, ताकि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में इंसाफ के कटहरे में खड़े भी हों और सिर्फ मौत की वादी में ना जाएं, जीते जी सज़ा भी भुगतें, जेलों में भी जाएं, वो तमाम तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करें जो आम वो लोग बर्दाश्त करते रहे जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की के वाक़यात में या मारा गया या तशद्दुद का निशाना बनाया गया या ज़ख्मी किया गया। यहाँ
ज़रूरत इस अमर की है कि जब इतने बंदे मर रहे हैं तो फिर जराइम पेशा अनासर के हौसले पस्त होने चाहिए। एक सवाल पैदा होता है कि जब पुलिस मुकाबलों के ज़रिए अमन बहाल किया जाएगा, माशरे में तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की जाएगी, तो फिर इस बात का भी इम्कान रहेगा कि कुछ बेगुनाह भी इसकी ज़द में आ सकते हैं। उससे बचने के लिए निज़ाम अदल को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ बेशुमार वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जहाँ अब गुंजाइश कैसे निकलती है। असूलन तो मावरा अदालत कत्ल की कोई गुंजाइश है ही नहीं, और मावरा अदालत कत्ल कह भी नहीं सकते हम जब पुलिस एक वाक़या बयान करती है, FIR लिखती है कि ऐसे हुआ और फिर क्रॉस फायरिंग हुई और बंदे मारे गए, और जब वो निकलते हैं तो डाकू निकलते हैं, बहुत सारी FIR उनके ख़िलाफ़ निकलती हैं। लेकिन बात वही है कि जब जिंदा मुजरमों को कटहरे में लाया जाना शुरू कर दिया जाएगा तो फिर इस तरह के वाक़यात जो हैं इनके बग़ैर ही वो अंजाम को पहुंच सकेंगे। अच्छा सिलसिला है कि लोगों को जल्द इंसाफ मिलता नज़र आता है, लेकिन जेन्युइन वाक़यात हों तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सारे जेन्युइन ही होंगे, ज़ाहिर पुलिस कह रही है, लेकिन फिर भी शफाफियत बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे वाक़यात भी माजी में रिपोर्ट हुए हैं जहाँ बहुत से ऐसे लोगों को हमने रोते और आहो बका करते देखा जो गलत मुकाबले में मार दिए गए, जो मुजरम नहीं थे, ट्रैप हो गए। तो एक और बात यह है कि जितना किसी का जुर्म हो उतनी ही उसे सज़ा मिलनी चाहिए। एक चीज़ और कि जो हमारे यहाँ ये देखिए, कोई भी इसकी मुखालफत नहीं करेगा कि क्रिमिनल्स के साथ सख्ती की जाए, लाजमी सख्ती होनी चाहिए। जो मुकाबलों में मरते हैं, ज़ाहिर है अगर क्रॉस फायरिंग हुई मुकाबले में मरना है तो वो मरना है। मावरा अदालत कत्ल नहीं होना चाहिए किसी सूरत, महज़ब माशरों में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्या करें, हम ऐसे माशरे में रह ही नहीं रहे, क्या करें भाई, रह रहे हैं हम जहाँ हर तरफ दो नंबरी हो, हेरा फेरी हो, धोखादही हो, झूठ हो, नाइंसाफ़ी हो, कत्ल हो, मनशियात फरोशी हो, रिश्वत हो, सफारिश हो, हर तरफ दो नंबरी होती हो, लोगों के जायदादों पे कब्जे होते हों, जहाँ इज़्ज़तें महफूज ना हो लोगों की, वो माशरा नॉर्मल माशरा नहीं होता। और क्या कहेंगे आप, जिस माशरे में लाइफ सेविंग ड्रग तक खालिस ना मिलती हों, उस माशरे में किस कानून, किस आइन और किस इंसाफ की बात करेंगे। जहाँ मुल्ज़म 100 बंदे 100 वारदातें करके आज़ाद घूमते फिरते हों, जहाँ लोगों को के कातिल आज़ाद दंदनाते फिरते हों, लोगों को नुकसान पहुँचाने वाले, किसी भी की जायदादों पे कब्जे करने वाले वो दंदनाते फिरते हों, जो बड़े बड़े जुर्म करके जेल जाके फिर निकल आते हों, सज़ा ना मिलती हो, या किसी भी वजह से निज़ाम अदल के नक्स का फ़ायदा उठा के बाहर आज़ादाना घूमते फिरते हों, तो आम आदमी क्या सोचेगा और मुतासरा अफरीक क्या सोचेगा कि स्टेट कहाँ गई, मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, मुझे इंसाफ कौन देगा। अल्टीमेट जस्टिस तो बाद की बात है, वो तो अल्लाह की अदालत में पहुँचेंगे, वो तो हो गया रहेगा, लेकिन क्या दुनिया में मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। रियासतों का काम क्या है, क्या मेरी रियासत जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, क्या वो मुझे सिक्योरिटी नहीं दे सकती, क्या वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। तो तहफ़्फ़ुज़ देना, शहरियों के जानो माल, इज़्ज़त व आबरू और रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ आइन में आइनी तकाज़ा है, आइन में दर्ज है। मेरे इन तमाम हकूक़ जो हैं सब शहरियों को जी तहफ़्फ़ुज़ देना। लेकिन बात यह है कि ये तहफ़्फ़ुज़ मज़बूत सिस्टम के तहत मिले तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। मज़बूत जुडिशल सिस्टम के तहत सबको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, वो आइडियल स्टेज होगी। लेकिन क्या किया जाए, जब आवे का आवा ही बिगड़ा हो तो कोई एक शुबा आइसोलेशन में आइडियल परफॉर्मेंस नहीं दे सकता।